जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम उसे भगवान का वरदान मानते हैं, माता पिता का आशीर्वाद मानते हैं। लेकिन क्या यह वरदान केवल यूं ही दिया जाता है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? ऋषि मुनि कहते हैं कि संतान केवल माता पिता के शरीर से जन्म नहीं लेती, बल्कि वह आत्मा के स्तर पर भी माता पिता से गहरे जुड़ी होती है। जब कोई आत्मा नए जीवन में प्रवेश करती है तो यह केवल संयोग नहीं होता, बल्कि यह हमारे ही कर्मों का खेल है। हमारे कर्म एक ऊर्जा की तरह होते हैं। हर सोच, हर भावना और हर कार्य ब्रह्मांड में एक तरंग छोड़ते हैं। यही तरंगें समय के साथ हमें लौटकर मिलती हैं। जब कोई आत्मा हमारे जीवन में संतान के रूप में आती है तो वह आत्मा हमारे उन्हीं कर्मों के कारण चुंबक की तरह खींचकर हमारे पास आती है। यही कारण है कि कई बार माता पिता सोचते हैं कि उनका बच्चा बिल्कुल उन्हीं की तरह क्यों है, स्वभाव में, आदतों में, यहाँ तक कि सोचने की शैली में भी। दरअसल ये केवल डीएनए या जीन का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्मों और आत्मा के बंधन का परिणाम है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि मनुष्य का जीवन केवल एक जन्म तक सीमित नहीं है। आत्मा कई जन्म लेती है और हर जन्म में वह अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने आती है। जब एक आत्मा संतान बनकर आपके घर जन्म लेती है तो इसका अर्थ है कि आपके और उस आत्मा के बीच कोई गहरा संबंध पहले से है। हो सकता है वह आत्मा कभी आपकी मित्र रही हो सकता है आपका शत्रु रही हो, या कभी आपका प्रियजन रही हो। जीवन का यह रहस्य बहुत गहरा है। आज जो बच्चा आपके सामने मासूम और भोला है, वह आत्मा पहले भी इस धरती पर रह चुकी है और वह अपने साथ अधूरी कहानियां लेकर आई है। क्या आपने कभी और किया है कि कुछ बच्चे बहुत छोटे होते हुए भी गहरी समझ रखते हैं, जैसे वे किसी पुराने अनुभव से गुजरे हों? कुछ बच्चे जन्म से ही संगीत में दक्ष होते हैं, कुछ गणित या विज्ञान में अद्भुत प्रतिभा दिखाते हैं। यह सब केवल इस जन्म की शिक्षा से संभव नहीं होता। यह आत्मा के पिछले जन्मों का अनुभव होता है। पुनर्जन्म का यह रहस्य यही बताता है कि हमारी आत्मा कभी मरती नहीं, केवल शरीर बदलती है। अब सवाल यह उठता है कि यह आत्मा हमारे घर क्यों आई? क्यों उसने हमें माता पिता चुना? इसका उत्तर केवल एक है, कर्म का आकर्षण। जिस तरह पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति सबको खींचती है, उसी तरह कर्म का आकर्षण आत्माओं को खींचता है। आपने पिछले जन्मों में जो कर्म किए, जिन आत्माओं के साथ संबंध बनाए, वही आत्माएं किसी न किसी रूप में फिर आपके जीवन में आती हैं। और सबसे शक्तिशाली रूप है संतान का रूप, क्योंकि जब आत्मा संतान बनती है तो वह न केवल आपके जीवन में आती है, बल्कि आपके ही रक्त और वंश का हिस्सा बन जाती है। कभी कभी माता पिता अपने बच्चों के व्यवहार से परेशान हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि हमने तो अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया, फिर यह बच्चा ऐसा क्यों है? लेकिन यदि आप गहराई से देखें तो पाएंगे कि यह कर्मों का ही खेल है। जो ऊर्जा आपने कभी संसार में डाली थी, वही ऊर्जा अब आपके बच्चे के रूप में लौट कर आई है। शायद कभी आपने किसी आत्मा के साथ कठोर व्यवहार किया हो, शायद किसी का दिल दुखाया हो, और वही आत्मा आज आपके घर जन्म लेकर आपको सबक सिखाने आई है। ये बात जितनी रहस्यमयी लगती है, उतनी ही गहरी भी है। संतान केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं, वह आपके जीवन का दर्पण है। वह आपको आपके अपने कर्मों का चेहरा दिखाती है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चा केवल माता पिता का नहीं होता, वह पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का हिस्सा होता है। जब आप उसे पालते हैं तो आप केवल एक शरीर को नहीं पाल रहे होते, बल्कि एक आत्मा को मार्गदर्शन दे रहे होते हैं, जो अपने साथ पिछले जन्मों के संस्कार और अधूरे कर्म लेकर आई है। पुनर्जन्म का यह रहस्य हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कोई भी रिश्ता यूं ही नहीं बनता। सब कुछ पूर्व जन्मों के कर्मों की डोर से बंधा है। आपने कभी सोचा होगा कि कुछ बच्चे माता पिता से गहरा जुड़ाव रखते हैं तो कुछ दूरी बनाए रखते हैं। इसका कारण यही है कि आत्माओं के बीच आकर्षण और बंधन अलग अलग स्तर पर होता है। कुछ आत्माएं प्रेम और कृतज्ञता से खिंचकर आती हैं, तो कुछ आत्माएं केवल हिसाब चुकाने आती हैं। यही कारण है कि हमें अपनी संतानों को केवल बच्चा समझकर नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें आत्मा के स्तर पर समझना चाहिए। वे हमें सिखाने भी आई हैं और हमारे कर्मों का फल भी है। अगर आप अपनी संतान को केवल जिम्मेदारी मानेंगे तो आप उस गहरे रहस्य को खो देंगे जो वह आत्मा आपके जीवन में लेकर आई है।
और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी संतानें वास्तव में हमारे भविष्य को तय करती हैं? क्या उनके व्यवहार और जीवन से हमारा भी कर्म जुड़ा हुआ है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें आत्मा के गहरे स्तर पर उतरना होगा, क्योंकि आत्मा का सफर केवल एक जन्म का नहीं होता। जब हम पुनर्जन्म और आत्मा के रहस्यों की गहराई में उतरते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि संतान केवल एक संबंध नहीं बल्कि एक सेतु है जो अतीत और वर्तमान को जोड़ता है। माता पिता और बच्चे के बीच जो रिश्ता है वह केवल खून का रिश्ता नहीं है, यह रिश्ता ऊर्जा का है, यह रिश्ता संस्कारों का है, यह रिश्ता कर्मों का है। हर आत्मा अपने साथ बीते हुए जन्मों के अनुभव लेकर आती है और जब वह बच्चा बनकर जन्म लेती है तो उसका हर व्यवहार, हर आदत, हर स्वभाव उसी अतीत की गवाही देता है। यही कारण है कि कई बार हमें अपने बच्चों में खुद का अक्स दिखाई देता है और कभी कभी हमें वे बातें दिखाई देती हैं जिन्हें हम भूल चुके थे, लेकिन वे हमारे भीतर किसी न किसी रूप में छुपी हुई थी। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा एक अनंत यात्री है। यह यात्रा केवल एक जन्म में पूरी नहीं होती। आत्मा बार बार आती है, नए शरीर धारण करती है, नए माता पिता चुनती है और नए अवसरों के साथ जीवन का अनुभव करती है। लेकिन वह माता पिता क्यों चुनती है? यह प्रश्न हर किसी के मन में उठता है। इसका उत्तर है उसके अधूरे कर्म और आपकी जीवन यात्रा। आत्मा उसी घर में जन्म लेती है जहां उसे अपने पुराने कर्म पूरे करने होते हैं। कई बार ये अनुभव मीठे होते हैं और कई बार ये अनुभव कठिन होते हैं। यही कारण है कि हर बच्चा माता पिता के जीवन में एक अलग उद्देश्य लेकर आता है। कुछ आत्माएं माता पिता के लिए सुख का कारण बनती हैं, वे उनका सहारा बनती हैं, उनका गर्व बनती हैं। लेकिन कुछ आत्माएं कठिनाई लेकर आती हैं, वे माता पिता को चुनौतियां देती हैं, उन्हें परखती हैं, उनके धैर्य और करुणा की परीक्षा लेती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि यह सब संयोग नहीं है, ये वही आत्माएं हैं जिनसे हमारा कोई पुराना रिश्ता है। शायद कभी हमने उन्हें कष्ट दिया था, अब वे उसी हिसाब को बराबर करने आई हैं। शायद कभी हमने उनका भला किया था, अब वे उसी ऋण को चुकाने आई हैं। यह संसार कारण और परिणाम का अद्भुत जाल है और बच्चे इस जाल की सबसे गहरी कड़ी है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जन्म से ही माता पिता के लिए वरदान साबित होते हैं। जैसे ही वे आते हैं घर में खुशियां भर जाती हैं, घर का वातावरण बदल जाता है। ये आत्माएं उन पुण्य कर्मों का परिणाम होती हैं जो माता पिता ने कभी किए होते हैं। वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माता पिता के लिए लगातार चिंता और परेशानी का कारण बनते हैं। ये आत्माएं उन कर्मों का परिणाम होती हैं जो अधूरे या नकारात्मक थे। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि चाहे बच्चा कैसा भी हो, उसका जन्म हमारे जीवन में केवल सजा देने के लिए नहीं होता। उसका जन्म हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। हर बच्चा हमें एक सबक देकर जाता है। बच्चों को केवल पढ़ाई, नौकरी और सफलता के नजरिए से देखना एक भूल है। असल में वे हमें जीवन की गहराई समझाने के लिए आए हैं। कोई बच्चा हमें धैर्य सिखाता है, कोई करुणा, कोई त्याग, कोई संघर्ष का महत्व। अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हर बच्चा हमारे लिए एक दर्पण है। जो कुछ हमने किया है, जो कुछ हम हैं, वह हमारे बच्चे में प्रतिबिंबित होता है। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा कहते हैं, अगर अपने भविष्य को बदलना है तो अपने वर्तमान को बदलो, क्योंकि आपके कर्म ही आपकी संतान के रूप में वापस आएंगे। अब एक और गहरा रहस्य समझिए। जब आत्मा बच्चे के रूप में जन्म लेती है तो वह केवल अपने कर्म लेकर नहीं आती, बल्कि वह आपके कर्मों से भी प्रभावित होती है। इसका अर्थ है कि आपकी सोच, आपकी आदतें, आपका आचरण आपके बच्चे की आत्मा पर छाप छोड़ते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है कि माता पिता केवल बच्चे के शरीर का नहीं बल्कि उसकी आत्मा का भी निर्माण करते हैं। अगर माता पिता शुद्ध विचारों वाले होंगे, अगर वे प्रेम और करुणा से भरे होंगे तो बच्चा भी वही गुण ग्रहण करेगा। लेकिन अगर माता पिता में क्रोध, लालच और नकारात्मकता होगी तो वही बीज बच्चे के भीतर भी उगेंगे। इसलिए बच्चों को बदलने से पहले खुद को बदलना आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान श्रेष्ठ बने तो पहले आपको खुद श्रेष्ठ बनना होगा। अगर आप चाहते हैं कि वह सच्चाई और ईमानदारी सीखे तो पहले आपको अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी लानी होगी। यही कर्म और आत्मा का विज्ञान है। बच्चे हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं और हमारे कर्म ही उनके जीवन की दिशा तय करते हैं। यहाँ एक और प्रश्न उठता है, क्या हम अपनी संतान के भविष्य को बदल सकते हैं?
इसका उत्तर है हाँ, लेकिन केवल तब जब हम अपने वर्तमान को बदलें। अगर हम अपने कर्म सुधार लें, अगर हम अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग दें, अगर हम अपने जीवन को प्रेम और सच्चाई से भर दें, तो यह ऊर्जा हमारी संतान तक पहुंचेगी। वह आत्मा जो हमारे घर जन्म लेकर आई है, उसी सकारात्मक ऊर्जा से पोषित होगी और उसका जीवन भी बदल जाएगा। यही कारण है कि कहा जाता है कि सबसे बड़ी विरासत धन या संपत्ति नहीं है, सबसे बड़ी विरासत है अच्छे संस्कार और शुद्ध विचार। पुनर्जन्म का यह रहस्य हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी संतान को केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी समझना चाहिए। वह आत्मा केवल हमारे लिए नहीं आई है, वह अपने लिए भी आई है। उसे भी अपने कर्म पूरे करने हैं, उसे भी अपनी यात्रा तय करनी है। हमें केवल उसका मार्गदर्शक बनना है, उसे दिशा देनी है। अगर हम अपनी संतान को इस दृष्टि से देखेंगे तो हमारे भीतर उसके लिए प्रेम भी बढ़ेगा और धैर्य भी। दोस्तों, जीवन का यह रहस्य जितना गहरा है उतना ही अद्भुत भी है। आपकी संतान ही आपके कर्म है, वे आपके अतीत का आईना है और आपके भविष्य की नींव भी। अगर आप उन्हें सही समझेंगे तो वे आपके लिए वरदान बनेंगे। अगर आप उन्हें केवल बोझ मानेंगे तो वे आपके लिए संघर्ष का कारण बनेंगे। इसलिए आज से ही अपनी संतान को केवल बच्चा नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर देखना शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अपने विचार बताइए